हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। मैंने आपसे वादा किया था सिंह आयुर्वेद पे, तो वो मैं वादे के अनुसार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं हिकमत के बादशाह चैनल में आपको योनी टाइट का नुस्खा दूंगा, और मैं आज एक नहीं दो तीन रिलते मिलते नुस्खे दूंगा। दोस्तों, जिन औरतों की योनी बाहर निकल जाती है, या कांच जिसको बच्चों की गुदा मार्ग बाहर निकल जाता है, उनके लिए मैंने एक बेहतरीन और बहुत सस्ता नुस्खा जो आज के टाइम में बन सकता है, वो मैंने आपकी खिदमत में चैनल पे हाजिर कर दिया है। जो दोस्त सिंह आयुर्वेद सब्सक्राइब नहीं किया, या वो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वो सिंह आयुर्वेद पे देखें। और इसके बाद जो मैं नुस्खा दूंगा वो हकीमी नुस्खे पे दूंगा। वो भी एक बेहतरीन नुस्खा होगा लेडीज के लिए। मैं अब आपको, जैसे किसी का पैड़ा चलता है, यानी रक्त प्रदर या योनि का से सफ़ेद पानी आना, उसके कुछ नुस्खे दूंगा। जिन औरतों के अंडे नहीं बनते उनके नुस्खे दूंगा। हस्टीरिया औरतों को हो जाता है उसका नुस्खा दूंगा। थायराइड औरतों को हो जाता है उनके, इन सभी के कुछ नुस्खे मैं अब तीनों चैनल पे बांट बांट कर बारंबार चंद दिनों में आपके खिदमत में हाजिर कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए। तीनों चैनल को, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। अब दोस्तों, जिन औरतों की योनि ढीली हो जाती है, उनकी मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, उन्हीं औरतों की योनि बाद में बाहर आती है। क्योंकि मांसपेशियों का सिकुड़ने फैलने का जो ताकत है वह ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उनके बार बार लिक्विड चलते रहने से उनको यह प्रॉब्लम हो जाती है, सफाई ना रखने से हो जाती है। जहाँ कुछ बच्चियाँ जिन्होंने बचपन में गलती कर ली, उस गलती के कारण उनकी योनि ढीली हो चुकी है, और अब उनको शादी की पास आने पर उनको बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही है। बहुत सी बच्चियों ने, यह नुस्खा मैंने नीचे वाला पहले भी सिंह आयुर्वेद पे दिया था, तो बहुत सी बच्चियों ने वह दवाई मुझसे मंगवाई और ख़ुद भी बनाई। कुछ बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने पंसारी से सामान लेकर, तो उनको बनाने का समझ थी, कुछ घर में होंगे, तो उन्होंने वो दवाई बनाई और उसको यूज किया। यूज करने के बाद शादी होने के बाद भी उन्होंने मुझसे कई दवाइयाँ मंगाई, जैसे लिकोरिया या बच्चा ना ठहरने के कारण, ऐसी ऐसी दवाइयाँ। तो उनका ये था कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हकीम साहब हमारी ज़िंदगी बच गई। तो मेरा तो यही फ़र्ज़ है, यही मेरा एक मिशन है कि यह चीज़ें लोगों तक पहुँचें और वो लोग आप यूज करें और आने वाली नस्लों को बताएं। अब जिन बच्चियों ने गलत कार्य करने के कारण उनकी योनि ढीली हो चुकी है, अब शादी पास आने वाली, और वो चाहती हैं कि हमारे पार्टनर को ना पता लगे कि यह मैं बह गई थी, ये उनके लिए है। जिन औरतों ने 2-4 बच्चे जन्म दे दिए हैं, उनकी योनि ढीली हो चुकी है। जहाँ जिन औरतों ने बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया है और उनकी योनि ढीली हो जाती है, जिनकी योनि ढीली हो चुकी है, यानी कि फैल चुकी है, ना तो उनको खुद को पता लगता है कि कोई मेरे साथ सेक्स हो रहा है, और ना ही उसके पार्टनर को कोई मज़ा आता है। क्योंकि जिनकी योनि ढीली हो जाती है, तो अपने पति से या पार्टनर से जब भी वो
सेक्स करते हैं तो उनके साथ के साथ लिक्विड बाहर आने लगता है, जिसके उसके पति का मन मुटाव हो जाता है और वो दूसरी औरतों के पास जाने लगता है। दोस्तों, आज मैं इन सभी परेशानियों से निकालने के लिए आपको नुस्खे दूंगा। आप यह नुस्खे बनाएं और जो भी बीबी बहन आपके पास आए उसको दिल खोल कर यह दवाई यूज कराएं और दुआओं का हकदार बने और मुझे भी दुआओं में याद रखें। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या लेना है, माई, माजू, फटकरी और सफ़ेद कत्था। अब दोस्तों क्या है, एक और बात का ध्यान रख लें, यह भी माई है। बहुत से दोस्तों ने पहले भी मुझे पूछा था, अब क्या है, ये माई है, ऐसे माई होती है। जब हम उसको बोलते हैं छोटी माई दे दो तो पंसारी लोग समझ लेते हैं ये हकीम नहीं है, तो वो ऐसे छोटे दानों को बोलकर छोटी माई दे देता, जबकि ये छोटी माई नहीं है। छोटी माई ये होती है, ये ऐसी होती है छोटी माई। इनके साथ में इनकी ये जो लगे होते साथ में, इनके साथ जुड़ी हुई मिलती है, कुछ छुट्टी होती है, ये होती है छोटी माई। ये इस माई से महंगी होती है काफ़ी, क्योंकि हम जब पूरे सही औषधियाँ नहीं डालते, पंसारी के दम पे रहते हैं, तो उस समय हमारा नुस्खा काम नहीं करता। तो दोस्तों, जितने भी नुस्खे होते हैं योनि के लिए, वो पुराने बुजुर्गों ने थोड़ी शायरी अनुमान में बताए हुए हैं, जैसे कविता के रूप में या शायर के रूप में, शेर के रूप में या मुहावरे के रूप में। ये ऐसा था, माई माजू फटकरी विच पाली कथ, कथ मैंने कत्था सफेद, माई माजू फटकरी विच पाली कथ, जिथों नंगे ट्रक उथों ना नंगे कख। अब ट्रक ना तो वहाँ से ट्रक गुजरता है और ना ही कोई कख डालता है। ये एक उदाहरण होता है कि इसकी योनि इतनी ढुल्ली हो चुकी हो भी, जैसे उसमें ट्रक नुआ चीज़ भी निकाल दें तो नहीं पता लगता। अब ट्रक तो नहीं है, उसका कहने का मतलब है भी आदमी का जितना मर्जी मोटा लिंग हो वो उसमें चला जाए और पता नहीं लगता। और उस जगह पे जब ये दवाई यूज कर लेगा तो कखनुमा बरीक से बरीक लिंग भी आदमी का होगा, ऐसे पतला लिंग भी होगा, तो वो भी पूरा आनंद देगा औरत को और मर्द को। क्योंकि योनि एक ऐसी चीज़ होती है, आपका लिंग जितना मोटा है वो उतनी फैल जाती है, जितना पतला होता है उतनी ही वो टाइट हो जाती है। तो जब इसमें ये कमजोरियाँ आ जाती हैं तो फिर ढीली ही रहती है, तो आदमी के लिंग को कोई महसूस नहीं होता और ना औरत को कुछ महसूस होता है। ये कारण होता है। अगर जीवन में सेक्स का आनंद, आज के ज़माने में तो सेक्स के लिए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की सेक्स है, तो इसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में तो यह सोने पे सुहागा होंगे नुस्खे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में इतनी कमजोरी आ चुकी होगी। तो मैं तो पहले कई वीडियो में ये भी बताता हूँ कि शायद बच्चों का पहले टेस्ट कराना पड़े कि यह नामर्द तो नहीं, फिर लोग शादी करें, कुंडलियाँ मिलानी ही बंद कर देंगे जब लोगों के जीवन ख़राब होते हैं। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, यह हमने बनानी है माई माजू फटकरी बीच में पालो कथ। यह बराबर चीज़ें लेके पीस के पाउडर बना लें। तो फिर क्या करें, ये एक आधे से एक चम्मच, कुछ ना सूती दस्ताने भी मिल जाते हैं बाज़ार में, अगर सूती कपड़े के दस्ताने मिल जाएं उनको यहाँ से काट लें और ये आपके पास एक इसमें दवाई भर के, और पीछे से मान लो ये एक गिलाफ है, इसके बीच में आपने दवाई भर दी और यहाँ से सीकर मजबूत धागा इतना लंबा छोड़ दें, ताकि जब आप ये फिर ये जो पोटली आपने, मेन मकसद है आपने सूती कपड़े में पोटली बनानी है, 7 पोटलियाँ बनाएं और रात को लेडीज़ को सोने से पहले अपनी योनि के अंदर इसको, ये जो पोटली उसको रख ले और धागा बाहर रखें। तो 3-4 घंटे से लेके रात भर भी रख सकते हैं।
तो कोई प्रॉब्लम क्यों आगे कहीं नहीं जाती है। फिर ये पोटली सुबह जब उठे ये धागे से इसको खींच दें और फिर अपना उसको गिरा दें डस्टबिन में, तो फिर अगली रात फिर रख लें। ऐसे 7 दिन रखने से योनि बिल्कुल टाइट हो जाएगी, अंदर जितनी गंदगी है उसको यह सारी सोख लेगी और अंदर योनि टाइट हो जाएगी, और फिर आपको भी आनंद आएगा और आपके पार्टनर को भी आनंद आएगा। अब दोस्तों इसी नुस्खे को कई भागों में बांटा गया है। कई हकीमों ने यह कहा है, यह है भाई साहब राल, इसको बोलते हैं सफ़ेद राल। अब क्या करना है, माई माजू फटकड़ी विच पाली राल, माई माजू फटकड़ी विच पाली राल, जहाँ से माजू माई फटकड़ी, ये इसमें माजू माई फटकड़ी थोड़ा लल्ला राल, यानी कि उसमें राल डाले, जहाँ समाये मूसल वहाँ न जाए बाल। क्या कहने का मतलब है कि माई माजू फटकड़ी और बीच में पाली राल, सफ़ेद राल को बोलते बीच में पाली राल, जहाँ से गुजरे मूसल वहाँ न गुजरे बाल। यह भी मुहावरा किस लिए है कि यह टाइट कर देता है योनि को। एक मुहावरा और है, यह इसमें केवल फटकड़ी नहीं डालते, माई माजू नथपाल। नथपाल किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो अनार है, अनार के बीच में से दाने निकाल लो और बाकी को शाये में सुखा लो, उसको बोलते हैं नथपाल। हम अनार का छिलका बोलते हैं तो इसको नथपाल भी बोलते हैं। माजू माई नथपाल, जिथों नंगे हाथी उथों ना नंगे बाल। अब क्या है, आप इनमें से नुस्खे के एक जरिए हैं, अलग अलग हकीमों ने तजर्बे कर लिए। किसी को सफ़ेद कत्था नहीं मिला, उसने राल डाल ली, और किसी को फिटकरी नहीं लगी तो उसने नथपाल डाल लिया। लेकिन संपूर्ण नुस्खा यही है, माई माजू फिटकरी विच पाली कथ, जिथों नंगे ट्रंक उथों न नंगे कख। अब इसमें भेद वाली कौन सी चीज़ है, वो है दोस्तों नंबर 1 माई, ये माई नहीं लेनी, ये छोटी माई। नंबर 2 माजू। माजू तैयार करने का एक तरीका है, आपने क्या करना है, 50 ग्राम माजू लेकर, अब इसकी पहचान ये है कि माजू के अंदर ये हरे होते हैं, जब हरे होते हैं और इनके अंदर ऐसे ना सुराख होता है जैसे कीड़े ने किया हो, वो कीड़े के सुराख वाले नहीं लेने, हरे पुष्ट कहीं भी सुराख ना हो वो माजू लेने हैं। फिर 50 ग्राम माजू लेकर एक पोटली में बांधकर दोला यंत्र की पोटली बना लेनी है। एक कढ़ाई, एक पतीली में या किसी बर्तन में 3 लीटर पानी डालकर उसमें यह पोटली लटका दें कि नीचे ना लगे और पानी में डूबती रहे, और उसके अंदर 1 किलो माश की दाल डाल दें। माश यानी कि उड़द की दाल डाल दें। उड़द की दाल, माश की दाल, चाहे साबुत हो चाहे 2 फाड़ हो, लेकिन छिलके वाली हो। इसको आपने उबालना है। जब यह उबलने लायक हो जाए उसके बाद आग नीचे से इतनी धीमी कर दें कि आपने यह 9 घंटे तक पकानी है। 9 घंटे पकाने के बाद बीच में 7-8 घंटे बाद भी देख लें, अगर यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं यानी दबने से दब जाते हैं, फिर भी आप बंद कर सकते हैं। मेन काम ये है कि अगर आप इसको 9 घंटे पका लेते हो तो यह माजू आपका बेहतरीन बन जाएगा। इसको चाहे आप साल रखो, 2 साल रखो, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और जब भी आप दवाई में डाल को पीस कर डालोगे किसी में, यह 100% अपना काम करेगा। तो दोस्तों यह दवाई बनाएं, फ़ायदा उठाएं। अब मुझे एक दोस्त ने
कमेंट किया था, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने कहा कि ये जानबूझकर ऐसे नुस्खे बताते हैं कि कोई बना ना सके। तो दोस्तों मेरे शुरू से चैनल देख लें, हमारे हकीमी नुस्खे जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। और बार बार मेरा यही काम है कि जो लोग बना सकते हैं वही बनाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई नहीं बना सकता। आम लोगों के बस की बात नहीं है, आम छोटे मोटे हकीमों की भी बात नहीं है, पर ये हर हकीम बना सकता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक दोस्त ने ये कहा था कि इतने नुस्खे कहाँ से लेके आते हैं। दोस्तों जब मैंने चैनल शुरू किया था उस समय मैंने आपको ये बोला था, आप किसी को जो पहली बार देख रहा पीछे जाए, शुरू से चैनल देखे। मैंने बार बार कहा था कि मैं आपको सेक्स के लिए, सिंगरफ के लिए 13,000 नुस्खे बताऊंगा। अभी तो 400-500 ही हुए हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैंने दवाई बेचने के लिए किसी को तंग नहीं करते, मैं दवाई किसी को देता ही नहीं हूँ, तो कैसे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं भी मैं किसी के लिए ये दवाइयाँ मैं बेचने के लिए नहीं बनाता हूँ, केवल आपके लिए हैं। और मेरे पास हज़ारों लोगों के तजर्बे आए हैं जिन्होंने मेरे चैनल से दवाइयाँ बनाई हैं और उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। आज उनकी जय जयकार है, उनके बच्चे रोटियाँ खा रहे हैं। बस मेरा सीना इसी से चौड़ा है। और मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि उस सत करतार के जब मैं मरने के बाद उसकी दरगाह में हाज़िर हूँगा तो मेरा सिर इस वजह से नहीं झुका होगा कि मैंने उसकी जो उसने मुझे चीज़ें बख्शी हैं, सीखने की जो ताकत बख्शी थी वो मैंने दुनिया को नहीं बताई। तो जो लोग कब्रों में लेकर गए हैं वो दोबारा यही जन्म लेते हैं और दोबारा उन्हीं चीज़ों के लिए तरसते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में कुछ नहीं लेके जाना, ये जिसको कुछ हासिल नहीं होता वो बोल देता है कि ये अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वो तोड़ नहीं सकता। सो दोस्तों मैं ये भी नुस्खा बना सकता हूँ, ये भी मेरे पास नुस्खा है। जिस औरत की योनि बाहर से काली शाह हो चुकी है और टाइट नहीं है, मैं ऐसा लिक्विड बनाता हूँ, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, वो हम बेचते हैं, पुराने लोग हमारे से लेके भी जाते हैं। उससे 70-80% का गारंटी है। औरत की योनि बिल्कुल बाहर से साफ़ सुथरी हो जाएगी, गोरी, उस पर कोई सिल बट्टे नहीं होंगे, कोई ऐसे जो योनियाँ हो जाती हैं नहीं होंगे। और योनि बाहर से इतनी गोरी हो जाएगी जैसे मुख गोरा होता है, और टाइट भी ऐसे हो जाएगी जैसे मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, ज़िंदगी मालिक ने बख्शी, तो वो भी हम बता देंगे। और जो मैंने कैप्सूल के लिए जिक्र किया था कि ऐसा कैप्सूल हम बनाएंगे, वो दोस्तों बहुत मेरा नुस्खा नहीं है। मैंने किसी को लाखों रुपये देकर वो नुस्खा लिया है, उसका तजर्बा किया है, वो इसलिए। तो वो कैप्सूल जिन उनके लिए है जो डॉक्टर हकीम ऐसी दवाई चाहते थे भी एक कैप्सूल खा लें आधा घंटा तक उनका लग जाए। तो दोस्तों यह आधा घंटा से लेकर 50 मिनट तक की टाइमिंग बनती है। और दूसरी बार अगर करेगा तो हो सकता है 70% लोगों का तो सारी रात होता नहीं है, दोबारा वो घुटने टेक कर हाथ जोड़कर दोनों मियाँ बीबी सो जाते हैं। यह ऐसा एक कैप्सूल हमने तैयार किया है और उसमें कोई भी केमिकल, फीम वगैरह कुछ नहीं होगा, ये भी गारंटी है। सो दोस्तों ये बनाएं, फ़ायदा उठाएं। और अगला जिन्होंने योनि बाहर निकले का नुस्खा देखना है वो सिंह आयुर्वेद पे जाएं। और जिन्होंने आगे लिकोरिए के नुस्खे चाहिए या दूसरे, वो मैं अगला नुस्खा हकीमी नुस्खे पर डालूँगा। धन्यवाद दोस्तों।